हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि अब ट्रांसफ़र्स के लिए जो है वो शिक्षा विभाग नहीं जाना जाएगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले जो शिक्षा विभाग होता था उसको जो था वो ट्रांसफ़र के लिए जाना जाता था, तबादलों के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और इसके लिए अब जो है वो एक नई तरह से एक पॉलिसी बनाई जाएगी और फिर वहाँ पे ट्रांसफ़र के जितने भी मामले हैं वो भी देखे जाएंगे। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जो विशेष समय अवधि होगी वो सभी टीचर्स के लिए तय की जाएगी और 4 साल तक ट्रांसफ़र नहीं करवा पाएंगे शिक्षक। ये भी एक तरह से यहाँ पे की बात इन्होंने कही है। इसके अलावा शिक्षकों को दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं देना जो है वो एक तरह से कंपलसरी किया जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं और शिक्षा मंत्री ने इस पे जो है वो खुल के अपने विचार रखे हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें एसएमसी की, तो एसएमसी के लिए भी यहाँ पे परमानेंट पॉलिसी बनाने की बात जो है वो यहाँ पे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कही है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एनटीटी भर्ती का जो है वो रिव्यू कर सभी डिप्लोमा धारकों को जो है वो राहत दी जाएगी। बहुत बड़ी यहाँ पे एक तरह से ये न्यूज़ है एनटीटी वालों के लिए। तो अच्छी पॉजिटिव और गुड न्यूज़ आप इसको कह सकते हैं कि जो भी डिप्लोमा धारक हैं, चाहे वो 1 साल के हों या फिर 2 साल के हों, उनको यहाँ से सरकार जो है वो राहत देने वाली है। और दोनों एसएमसी की बात करें या फिर एनटीटी की बात करें तो दोनों के लिए गुड न्यूज़ यहाँ से बन जाती है। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट रहे थे 1 साल और 2 साल के मुद्दे में एनटीटी के, स्पेशली मैं बात करूँ तो। पर अब फाइनली ऐसा, जिस तरह से मेरा खुद का भी मानना था कि हो सकता है कि 1 या 2 साल वालों को मर्ज कर दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए और आउटसोर्स पे ये भर्ती आपको जो है वो देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सरकार किस तरह से एनटीटी भर्ती को इनिशिएट करती है। और इसके अलावा यदि हम बात करें रोज़गार के बारे में, तो शिक्षा विभाग में होगी मीटिंग 2-3 दिनों में या इस मंथ के एंड में जो मीटिंग हो जाएगी। उसमें डिसाइड हो जाएगा कि सरकार कहाँ और कौन-कौन से मुद्दों को जो है वो एक तरह से देखेगी और कहाँ पे कौन से मुद्दे जो हैं वो टेकअप किए जाएंगे और कितने पद एग्जैक्टली जो हैं वो सरकार 1 साल में जो है वो भरने वाली है। लेकिन इतना श्योर है कि एनटीटी वालों के लिए बहुत एक तरह से राहत की बात है कि सभी डिप्लोमा धारकों को जो है वो राहत यहाँ से दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो विशेष समय अवधि है वो तय की जाएगी शिक्षकों के लिए और दुर्गम क्षेत्रों में उनको जो है वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेगी। 3 से 4 सालों तक अपना तबादला नहीं करवा पाएंगे और इसके लिए ट्रांसफ़र के लिए एक मैकेनिज़्म बनेगा जो कि ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म पॉलिसी के नाम से जाना जाएगा और इसमें ट्रांसपेरेंसी जो है वो लाई जाएगी। सभी अधिकारियों को जो है वो मीटिंग में जो है वो एक तरह से इनवाइट किया जाएगा। इस मंथ के एंड तक जो है मीटिंग मोर लाइकली होगी और उसमें जो है वो बहुत सारे एक तरह से फैसले जो है वो सरकार ले सकती है। ठीक है, तो एसएमसी के लिए भी परमानेंट पॉलिसी बनेगी। एनटीटी भर्ती में 1 साल या 2 साल वाले जितने भी हैं उनको भी मर्ज किया जाएगा और ट्रांसफ़र पॉलिसी भी बन जाएगी। 4 साल तक आप जो है वो ट्रांसफ़र भी नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, और आपको जो है वो ट्राइबल इंटीरियर एरियाज़ में अपनी जो सर्विसेज हैं वो भी देनी पड़ेगी। तो ये थे कुछ एक महत्वपूर्ण पॉइंट जिसको कि यहाँ से हमने आपके लिए डिस्कस किया। और इसमें टीचर्स के लिए, जो टीचर्स ऑलरेडी जॉब में हैं उनके लिए एक ट्रांसफ़र पॉलिसी मैकेनिज़्म बनेगा। और इसके अलावा एसएमसी टीचर्स जो हैं वो उनके लिए एक परमानेंट पॉलिसी बनाई जाएगी और एनटीटी वाले जितने भी हैं उनको 1 या 2 साल वालों को जो है वो राहत देगी सरकार। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।